गुड मॉर्निंग। आज हम 16 मई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो। 16 मई के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वी एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 किसे मिली है। ऑप्शंस देखें, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, कमांडर इन चीफ अंशु भाऊ, कुलदीप त्यागी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को अभी ये ट्रॉफी मिली है। इसमें जो लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार है वो 1 नंबर पे रहे हैं, कमांडर इन चीफ अंशु भाऊ 2nd नंबर पे रहे हैं और कुलदीप त्यागी 3rd नंबर पे रहे हैं। ये जो ट्रॉफी है वो अच्छे काम करने के लिए नेवी में दी जाती है और इसका जो आयोजन है वह केरल के कोची में किया गया है। ये ट्रॉफी जो एडमिरल हीरानंदानी है उनकी याद में दी जाती हैं। जो हीरानंदानी थे वो जो नेवी है उसके एडमिरल रहे थे, उन्हीं की याद में ये ट्रॉफी दी जाती है। और अभी जो हमारे नौसेना के जो हेड हैं उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह और यह ट्रॉफी 2013 में देनी शुरू की गई थी और अब 2020 के लिए मिली है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। और इस जो आयोजन है इसका जो केरल के कोची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ समृद्धि योजना शुरू की है। ऑप्शन देखें, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने मातृ समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वो जो बागवानी है या जो मछली पालन करते हैं उनकी सहायता करेगी पश्चिम बंगाल सरकार। अब पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी और जो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी या जो कैपिटल है वो है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के तट पे है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी का नाम है वो है तृणमूल कांग्रेस। और जो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल या जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीप धनखड़। ये है पश्चिम बंगाल, ये ऊपर है सिक्किम, यहाँ पे ये बिहार, ये झारखंड, ये उड़ीसा, यहाँ पे असम और ये नीचे है मेघालय। पश्चिम बंगाल में ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की फेमस चाय है दार्जिलिंग चाय और जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ। ऑप्शंस देखें, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो इस जो बैठक है इसमें भारत की तरफ से हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। और इसकी जो थीम थी वो थी डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। इसमें जो कोविड-19 चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन किया गया था। इसमें जो हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो दवाई है उसको उपलब्ध करवाने के लिए भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है दूसरे देशों को। अब ये जो राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल एक 53 देशों का समूह है। इसमें वो देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश प्रशासन जो शासक हैं उनके अधीन रहे थे, मतलब जो ब्रिटिश हैं उनके कब्जे में रहे थे। लेकिन इसमें 2 देश ऐसे हैं जो कभी भी इसके अधीन नहीं रहे बट फिर भी इसके मेंबर हैं, वो है रवांडा और मोजाम्बिक, जो कि राष्ट्रमंडल के मेंबर हैं, जबकि वो कभी भी ब्रिटिश के अधीन नहीं रहे। जो राष्ट्रमंडल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूके के लंदन में है और जो राष्ट्रमंडल है इसकी स्थापना 1931 में की गई थी और जो राष्ट्रमंडल खेल है उनकी शुरुआत 1930 में की गई थी और जो पहले राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कनाडा में हुए थे। और अभी जो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, 21वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे और अभी 2022 में जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे।
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड। 21वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। अभी 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साई गुंडेवार का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शंस देखें, लेखक, नेता, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। तो जो साई गुंडेवार थे वो एक अभिनेता थे। उन्होंने पीके मूवी है उसमें भी काम किया था, और जो एमटीवी पे जो स्पिट्सविला सीरियल आता है या जो आता है उनमें भी इन्होंने भाग लिया था स्पिट्सविला में। तो कौन किस जिनका अभी निधन हुआ है वो कौन है? साई गुंडेवार। ये है साई गुंडेवार जिन्होंने पीके मूवी में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके प्रमुख रोबर्टो अज़वेदो ने इस्तीफा दिया? ऑप्शंस देखें, WHO, WTO, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो गया WTO के अभी जो अध्यक्ष थे रॉबर्ट अज़वेडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल थे रॉबर्ट अज़वेदो, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब WTO के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1945 में की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1945 में की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। WTO का हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और इसके जो भी हेड थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब बनाया गया? ऑप्शंस देखिए, 15 मई, 14 मई, 12 मई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है वो होगा 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस बनाया गया। और ये कौन बनाता है? इसको UN बनाता है, यूनाइटेड नेशन बनाता है। और UN की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और जो UN के जो हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? ऑप्शंस देखें, इटली, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा इटली ने अभी आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। ये है इस तरीके का एक ब्रेसलेट में बना है जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है वो मेंटेन की जा सकेगी, क्योंकि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसमें इसका एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसका जो विकास है वो अभी इटली ने किया है। तो अब थोड़ा सा इटली के बारे में पढ़ लेते हैं। इटली की जो राजधानी है वो है रोम, और यहाँ की जो करेंसी या जो मुद्रा है वो है इतालवी लीरा। इटली की जो मुद्रा है वो है इतालवी लीरा, और इसकी जो राजधानी है वो है रोम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट या जो राष्ट्रपति हैं वो है सर्जियो मट्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा? ऑप्शंस देखें, 74वें, 73वें, 72वें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो गए 74वें स्थान पे रहा भारत। और किसमें? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। और ये किसने जारी किया है? WEF ने जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और इसके जो हेड हैं वो है क्लाउस श्वाब। जो WEF के जो हेड हैं वो है क्लाउस श्वाब। अब ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें 1 नंबर पे स्वीडन रहा है, 2nd नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा है, 3rd नंबर पे फिनलैंड रहा है, और अपना जो इंडिया है वो 74वें नंबर पे रहा है। ये था इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। सबसे 1 नंबर पे था स्वीडन, और इंडिया की रैंक इसमें 74वीं थी। और ये थी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की? ऑप्शंस देखें, वर्ल्ड बैंक, ADB, NDB, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा अभी हाल ही में $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज का ऐलान वर्ल्ड बैंक ने किया है इंडिया के लिए।
तो थोड़ा सा भी वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में है और इसके जो भी प्रेसिडेंट या जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपस। वर्ल्ड बैंक के जो अभी हेड हैं उनका नाम है डेविड मालपस और अभी जो वर्ल्ड बैंक की जो एमडी हैं उनका नाम है अंशुला कांत, जो कि एक भारतीय महिला हैं। अंशुला कांत। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक की जो अभी एमडी हैं वो कौन है? अंशुला कांत, जो कि एक भारतीय हैं। अब जो वर्ल्ड बैंक है वो दो बैंकों से मिलकर बना है, IBRD, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी, और एक IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और इन्हीं दोनों संस्थाओं से मिलके वर्ल्ड बैंक बनता है। जो IBRD है इसमें टोटल 189 देश हैं और जो IDA है इसमें टोटल 173 देश हैं और वर्ल्ड बैंक में ये दोनों मिलाकर देश हैं। ये हैं अंशुला कांत, जो कि इसकी एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका की CDC ने भारत सरकार को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? ऑप्शंस दे रखे हैं, $2 मिलियन, $3 मिलियन, $3.6 मिलियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा $3.6 मिलियन की सहायता दी है। अब ये CDC क्या है? ये अमेरिका की एक हेल्थ एजेंसी है जिसका नाम है सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये अमेरिका की एक हेल्थ एजेंसी है जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अटलांटा में है, अमेरिका के अटलांटा में है। और इसके भी जो डायरेक्टर हैं वो है रॉबर्ट आर रेडफील्ड। अभी जो CDC के जो अभी डायरेक्टर हैं उनका नाम है रॉबर्ट आर रेडफील्ड। इस तरह से जो आज के करंट अफेयर हैं वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।